भगवद गीता अध्याय 8 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह के रूप में खड़ा देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र वृषे धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहबद्ध की गई पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। यहां से दुर्योधन द्वारा योद्धाओं का वर्णन शुरू होता है। इन श्लोकों में दुर्योधन दोनों सेनाओं के प्रमुख योद्धाओं का नाम लेता है, जैसे भीम, अर्जुन, द्रुपद, धृष्टकेतु, विराट, सात्यकी आदि। हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित होते हुए भी अपर्याप्त जान पड़ती है, परंतु उनकी सेना भीम द्वारा रक्षित होते हुए पर्याप्त प्रतीत होती है। भीष्म पितामह सबसे पहले सिंहनाद करते हैं। पांडवों की सेना की ओर से शंख ध्वनि होती है। भगवान श्री कृष्ण, पांचजन्य, अर्जुन, देवदत्त, भीम, पौंड्र और अन्य योद्धा भी अपने अपने शंख बजाते हैं। यहां से अर्जुन का युद्ध के पहले का मनोविकार प्रारंभ होता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं यह देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं और अर्जुन को कुरुवंश के श्रेष्ठ लोगों को दिखाते हैं, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि। अर्जुन अपने बंधु बांधवों को देखकर विचलित हो जाते हैं। कहते हैं, इन सब से युद्ध करके मुझे क्या मिलेगा? अर्जुन कहते हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूख गया है, गांडीव हाथ से गिर रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन को धर्म, कुल की मर्यादा, प्रियजनों की मृत्यु और अधर्म की चिंता सताने लगती है। वे कहते हैं, राज्य, सुख और जीवन से भी ज्यादा प्रिय ये हैं। अर्जुन कहते हैं, यदि ये मुझसे बिना शस्त्र के भी आकर युद्ध करें तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। वह कहते हैं, युद्ध से कुल का नाश होगा, जिससे धर्म नष्ट होगा, और अधर्म बढ़ेगा, जिससे समाज का पतन होगा। मैं ऐसा पाप नहीं करना चाहता। अगर शस्त्र विहीन होकर मर जाऊं तो बेहतर है। इस प्रकार कहकर अर्जुन ने शोकग्रस्त मन से अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और रथ में बैठ गए। अध्याय 8 समाप्त।